Hello students, today we are continuing our lecture on cubes and cube roots from class 8। आज हम class 8 के chapter cubes and cube roots की exercise 6.1 का question number 1 करेंगे। Question number 1 है which of the following numbers are not perfect cube। हमें बताना है कि कौन से हैं जो कि perfect cube नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिख लेंगे। 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, 2 2s are 4, 2s are 8, 3 cube is equal to 3, 3s are 9, 3s are 27, 4 cube is equal to 4, 4s are 16, 4s are 64, 5 cube is equal to 5, 5s are 25, into 5 is 125, 6 cube is equal to 6, 6 are 36, into 6 is 216, 7 cube is equal to 7, 7s are 49, into 7 is 343, 8 cube is equal to 8, 8s are 64, into 8 is 512, 9 cube is equal to 9 9s are 81, into 9 is 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। ये सारे जो 1 से लेके 10 तक आपने को बाय हार्ट याद करने हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द 216 फर्स्ट क्वेश्चन। 216 को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 क्यूब के बराबर है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 216 6 क्यूब के बराबर है और ये एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, नाउ सपोज हमें नहीं याद है ये, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 216, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये भी ट्रिपलेट कंप्लीट है, ये भी ट्रिपलेट कंप्लीट है। दैट क्लियरली शोज कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। फर्दर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 द होल क्यूब, और ये हो जाएगा 6 क्यूब के बराबर। ओके, now let's move to the next question। next question है हमारे पास 128। हम देख रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक 128 नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। दूसरा तरीका ये कि हमें नहीं पता है, हमें पूरी 1 से 10 तक के क्या थे क्यूब्स नहीं निकालने आते हैं, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसे कैसे करेंगे, 128, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हमने इसमें क्या देखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने देखा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 आया है। इसका मतलब हमारे पास 2 का एक ट्रिपलेट ये बन गया, 2 का एक ट्रिपलेट ये बन गया, बट ये 2 हमारे पास अकेला बच गया है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब होता तो कुछ भी नहीं बचता, सारे सिर्फ ट्रिपलेट्स बने हुए मिलते हमें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000। हम क्लियरली देख रहे थे 1000 है वो 10 का क्यूब है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 10 का क्यूब और ये एक परफेक्ट क्यूब है। सपोज हमें ये याद नहीं है तो उस कंडीशन में क्या, हमें फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर निकालना पड़ेगा। तो मैं दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 2 से किया 2 5s are 10, 2 से किया 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, अगेन 5 से करना पड़ेगा, 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25, 5 से किया 5 5s are 25, अगेन 5 से किया 5 1s are 5। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एक ट्रिपलेट 2 का हो गया, ये एक 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो जब यहाँ पे कोई भी रिमेनिंग नहीं है, 2 है, दोनों ही ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, इसलिए क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 द होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब। हमारा आंसर आ गया है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100।
हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे इस सीरीज में कहीं पे भी हमें 100 नहीं मिल रहा है। दैट क्लियरली शोज कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बेसिकली ये किसके बराबर होता है, 10⁻²² के बराबर हो रहा है, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सपोज मुझे ये चीज़ नहीं याद कि कैसे मैं इसे निकालूं और मुझे ये सीरीज भी याद नहीं, तो उस कंडीशन में फिर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लूंगी। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, 2 5 10, 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है और 5 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन 4 6 6 5 6। अब हम इसे क्लियरली इसके हिसाब से नहीं कर सकते क्योंकि और ज़्यादा क्यूब्स हमें याद नहीं रहते हैं। तो हम इस कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। सो हमारे पास क्या नंबर है, 4 66 5 6। हम देख रहे हैं कि 2 से चला जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 1 6 16, 2 8 16। ओके, नेक्स्ट अगेन हम करेंगे 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 1 3 13, 2 6 12, 1 2 12, 2 6 12, 2 4 8। अगेन हम इसको 2 से करने की करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4। अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4, 1 8 18, 2 9 18, 2 1 2, 1 6 1 2 12, 2 6 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 1 1 11, 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16। अगेन हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 1 8 18, 2 9 18। अब हम देख रहे हैं कि ये 7 + 2 is 9, 9 + 9 is 18, ये 3 से चला जाएगा। 3 2 6, 1 2 12, 3 4 12, 3 3 9। अगेन 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 1 3। ओके, अगेन हम देख रहे हैं कि 3 से चला जाएगा, 3 2 6 21, 3 7 21। 3 से अगेन जा सकता है ये, 3 9 27। अगेन 3 से 3 3 9, अगेन 3 से 3 1 3। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी हमारे पास 6 टाइम्स है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, 2 का ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो गया, ये भी 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, ये 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, ये 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट हैं, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। हम फर्दर सॉल्व करना चाहें कि ये किसका है तो हम कर सकते हैं, 2 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब × 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 क्यूब। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 क्यूब। तो इसका मतलब है 4 6 6 5 6 है, वो बेसिकली किसके बराबर है, 36 क्यूब्स के बराबर है। तो क्लियरली हमने बता दिया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।